अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, पूजा क्यों और कैसे करनी चाहिए? एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब पूजा का क्या फायदा, और अक्सर लोग यही कहते हैं पूजा का फायदा क्या है। ये तो बेकार लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं, माला लेकर बैठे हैं, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को बर्बाद करें। आज की जनरेशन यही बोलती है। लेकिन जिनके पास काम है वो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधा घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। अगर पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा।
ईश्वर को किसने देखा है? क्या पता है कि नहीं? भगवान है भी या नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए? अपना काम सीधा साधा किया जाए, ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। उस समय तो इस सेवक ने प्रश्न किया, और यह था कि आप सोते क्यों हैं? ना उस समय खाते हैं, ना कुछ पीते हैं। 2 पारी लगाइए, बल्कि 3 लगाइए। दिन में भी काम करें और रात को भी काम करें। समय क्यों बर्बाद किया जाए? वह चकरा गए, बोले कि आप क्या कह रहे हैं? अगर सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, और अधिक चलेगा ही नहीं। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे जबरदस्ती गोली देकर सुलाते हैं। सेवक ने फिर पूछा, भाई गोली देकर क्यों सुलाते हो? सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला, उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, शरीर को आराम बहुत जरूरी है। फिर सेवक ने कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो कि इंजेक्शन दे दिया, आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। डॉक्टर कहता, भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना बहुत आवश्यक है, सोना बहुत जरूरी है, सोना पड़ेगा ही। सोना क्यों आवश्यक है? देखिए, जो हमारी साइंस है अभी शरीर तक ही सीमित रह पाई है, हम शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाए। वास्तव में जो हमारी पर्सनैलिटी है वो अनोखी है। हमें शरीर ही नहीं है जो बाहर दिखाई देता है। हमारे 3 शरीर है। ये स्थूल शरीर जो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें है नाक, कान, हाथ, पैर, शरीर स्थूल। ये है स्थूल शरीर। दूसरा शरीर और भी है, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। दूसरा शरीर, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है वो इससे लिया जाता है, सोच विचार का वह सब इससे लिया जाता है। तीसरा और शरीर है आत्मा, कारण शरीर। यह है कारण शरीर। चैतन्यता और आनंद आत्मा में ही है। चेतना, आत्मा के अंदर चेतना और आनंद है। जहां आत्मा नहीं वह शरीर बेकार हो जाता है। जिसे हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई और बेकार हो गया। हम भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम सब कुछ इस शरीर को ही समझ बैठे हैं, स्थूल शरीर को। अब देखिए होता क्या है, जब हम सोते हैं ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम, कान सुनने का काम नहीं करते, और हम लोग हिलते डुलते भी नहीं। तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं सब निष्क्रिय हो गई। वह सब निष्क्रिय हो गए, उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम आराम है। प्रैक्टिकल रूप से यही होता है। जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इनका आधार है मन, बेस। ये मन में सिमट गई और इनको ताकत मिलती है मन से, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गए मन में, और जब आप सुबह उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है।
यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहते हैं, कुछ काम नहीं होता। तो सोना हमने देखा बहुत जरूरी है। हमने देखा कि शरीर को सुलाना, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा। पूजा का मतलब चित्त की एकाग्रता से है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोधक स्थिति अपने आप आ जाएगी। मन विचार शून्य हुआ, थॉटलेस, कि निष्क्रिय हुआ। जैसे आपने इंद्रियों को निष्क्रिय किया, मन को भी निष्क्रिय कीजिए। परमात्मा को मानिए या न मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी हस्ती को तो मानेंगे। आपका एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, और इसका सच्चा विकास करना हमारा फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। जो कुछ हम करते हैं अपने लिए करते हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना जरूरी समझा, उस प्रकार मन को भी रेस्ट देना जरूरी है। और ये जो पूजा है, ये मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगा दिया, मन का काम है सोचना विचारना। एक तरफ, एक शब्द से लगा दिया, एक जगह लगा दिया, धीरे धीरे उस शब्द के अंदर ही विचार शून्यता आनी शुरू हो जाएगी। जब मन को आराम मिला तो क्या हुआ? उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया, और आत्मा में है आनंद और चैतन्यता। आनंद, चैतन्यता मन में आ गई। उसके बाद आप कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति का अनुभव होगा, कितना आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। इसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, वह समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल न हुई हो। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है, सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते कि आप क्या हैं। और जब हमें ये अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप नजर आता है कि हम कोई गैर नहीं। जितने ऊंचे संत हुए, सबका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा कि जड़ चेतन जब जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये अनुभव न हो कि हम सभी हैं। ये अनुभव के लिए पूजा बहुत जरूरी है। पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दीजिए। जब एक तरफ मन को लगाया तब विचार शून्यता अपने आप हो जाएगी। अगर ऐसे विचार शून्य करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे,
आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे, दूसरे की सेवा करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। तो आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिसके बूते पर हम आज चंद्रमा ये कहां कहां पहुंचे। उसने लिखा है कि मैं नहीं जानता कि दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, परंतु ये पूर्ण जानता हूं कि अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा। कंप्लीट सर्वनाश, दुनिया की बहुत बुरी हालत है। सब अपने अपने अहंकार में चूर हैं, मैं बड़ा, मेरा नेशन बड़ा, सच्ची मनुष्यता है ही नहीं। उसकी वजह यही है कि हम ऋषियों महर्षियों के बताए मार्ग को भूल रहे। तो हम देखते हैं कि भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं, अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कहा है कि जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। जब मन सो जाता है, आत्मा भी सो गई, तब परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तब पूजा बहुत आवश्यक है। अगर हम सच्चा विकास चाहते हैं, अपना, अपने घर का, अपने समाज का, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तब पूजा बहुत जरूरी है। अपने मन को आराम देना ही पड़ेगा। हमारे ऋषियों महर्षियों ने इस बात को अनुभव किया और इस बात को जाना, इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने। हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी न किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि इस पूजा का लाभ क्या हुआ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त हैं, गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उससे पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका बताया जो हर कोई अपना सकता है। किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी की धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई जो तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार पुजारी भी नजर आते हैं।
बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, और कुछ लोगों को मूर्ति से प्यार होता है, मूर्त से प्यार होता है। किसी को चेहरे से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। अपनी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछे कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं। उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें हमेशा, उसे बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि विचार शून्यता प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज जितने साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर मथुरा चले गए। जब मंदिर के दरवाजे पे गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।